हाँ जी, वो लास्ट वाला पढ़ना दोबारा, ये पश्तो 5वां। अच्छा जी। खोज मुर्शिद रे मुरीदो, राह रोशन यार को मियाँ। हाँ, ये मियाँ नहीं पढ़ना। अच्छा जी। खोज मुर्शद रे, खोज मुर्शद रे मुरीदो, इससे कई चीजें मिसी बोलती है ना। चेले को मुरीद बोलते हैं कि कोई पूरा पूरी को ढूंढो, रोशन यार को, जो हमारे यार के साथ, परमात्मा के साथ रास्ते को रोशन कर दे और हमको दे। ऐसा कोई गुरु ढूंढो जो हमारे अंदर रोशनी कर दे और उस यार से मिला दे। ये मंसूर साहब कह रहे हैं। रूह में हर मुर्शिद के दस्तों, दिल फजल दिलदार में। और वो जब मुर्शद मेहर की हाथ सिर पे रखेगा तो हमारे उसकी बख्शिश से, उसके फजल से हमें उस दिलदार के अंदर दर्शन हो जाएंगे, उससे हम मिलेंगे। हाँ जी। रूह चढ़ावो रे अबर को, हो खबर उस यार को। रूह चढ़ाओ रे अदर को, अदर कहते हैं तीसरे दिल के पास। यहाँ पर अपने इस ख्याल को इधर जोड़ो और उधर जाके सिमरन करें, ताकि उस यार को खबर हो कि हमारे दरवाजे पे कोई आया है। वास्तव में ये उस यार की बख्शिश से होता है, गुरु की मेहर से होता है। लेकिन यहाँ जाके रूह को जब सिमरन करते हैं तो वो रूह में बरीकी आने लगती है, तो उसकी आवाज अंदर में टिक टिक होने लगती है। उसकी मिसाल इस तरह से दी जा सकती है जैसे मुर्गी अंडों पर बैठ जाती है और वो अंडों को सेकती है। इस तरह शब्द हमारे अंदर बैठा हुआ है और हमारे को ताकत दे रहा है। पर जो अंडा पक जाता है, जिसमें चूजा बनने लगता है, से उसकी चोंच, अब छोटी सी चोंच से टिक टिक कर, तो जो मुर्गी ऊपर बैठी होती है उसको आवाज आ जाती है, उसको वाइब्रेशन होती है। जब वो वाइब्रेशन होती है तो मुर्गी उस अंडे को तोड़ देती है और वो अंडा बाहर निकल के चूजा बन जाता है, मुर्गी के साथ मिल जाता है। कहते इस तरह से जब हम अंदर बैठ के, दसवें द्वार इधर बैठ के तीसरे दिल पे उसको सिमरन करते हैं तो उसको अंदर खबर होती है ताकि दरवाजा खुल जाए। ला पे जब रब राह चीने, पल में लखे इसरार को। इसमें ला पे, ला का बड़ा मतलब होता है। जब हम ला कहते हैं, ला बयान, ये उर्दू का लफ्ज है ला, जिसका मतलब जिसका कोई बयान नहीं कर सकता उसको होता है ला बयान। जिसका कोई मुकाबला नहीं होता उसको कहते हैं लाजवाब। ला उस जगह जाता है जिस चीज का कोई मतलब मुकाबला नहीं होता। यहाँ पे ला जो है, उस रब, रब जिसका कोई मुकाबला नहीं। और ला रब के पे, उसकी राह राह पर ला रब, ला पे रब लिखा हुआ है ना, लेकिन पेज पे जो है ना उसमें पढ़ना है। मतलब उसका इससे पढ़ समझने के ये पोइट्री के लिए है। ला रब यानी वो रब जिसका कोई जवाब नहीं, वो खुदा जिसको खुदाए आजम कहते हैं, जिसको इसमें आजम कहते हैं, शब्द कहते हैं, उसको ला रब बोला है। ला रब की रास्ते पे उसको, उस रास्ते को समझ, तीनों मैंने समझ, ला पे रब रख, राह चीने, उस पर ला रब के रास्ते को चीरना है, समझना है। पल में लखे इसरार को,
फिर तो एक पल में, इसरार कहते हैं राज को, फिर अंदर के राज को तो एक पल में समझ जाएगा। लखन में समझना, तू अंदर के राज को पल में समझ जाएगा। जिस वक्त तू उस ला रब के रास्ते पे तेरी रूह आ जाएगी, नीचे आए ना, ऊपर आ जाए तो अपने तीसरे तिल पर, तो वो जो रास्ता है वो ला रब का रास्ता है। तो उस रास्ते पे जो हम पहचानने लगेंगे, और पल में लखे इसरार को, तो फिर तेरे को राज ढूंढने में देर नहीं लगेगी, एक पल में पता चल जाएगा। हाँ जी। कुफल खोले रे अधर के, रूह से फोड़ आसमान। और फिर उसका जो अदर का अंदर जो रास्ता है, ताला लगा हो उसमें, उधर भी आता है ना, कबीर साहब, जहाँ कुफल रहे मारा है, कुफल ताले को कहते हैं उसको। फिर अदर का उधर दुश्मन का जो रास्ता है उसका ताला खुलेगा, और रूह से फोड़ आसमान को, फिर अपनी रूह मैंने, फिर सुरत से जब ध्यान उधर करेंगे तो वो रास्ता मिल जाएगा। उसको कोई काटना कूटना नहीं, डंडा नहीं मारना, जब उधर रास्ता ख्याल जोड़ेंगे तो रास्ता मिल जाएगा, ये कह रहे हैं। हाँ जी, आगे। जान मलकूत नासूत को, जबरूत की कर कदर मियाँ। कहते हैं ये नीचे के रास्ते बताए हुए हैं। जो ऊपर का रास्ता है ना, वो ऐसे शुरू होता है, ऊपर से नीचे को जब आते हैं तो सबसे ऊपर जिसको हम सतनाम कहते हैं वो हक है। उसके नीचे आके हुतल हु हो जाता है, उसके नीचे हाहूत हो जाता है, उसके नीचे लाहूत हो जाता है, उसके नीचे जबरूत हो जाता है। वो फिर नीचे वाले मरकूत, जो मलकूत और नासूत के रास्ते हैं। तो इसलिए फिर पढ़ो इसी को। जान मलकूत नासूत को, जबरूत की कर कदर मियाँ। जान मलकूत नासूत को, इसको समझ, तेरे को समझ आ जाएगी। जबरूत की कर कदर मियाँ, जबरूत की कर कदर मियाँ, कदर। उसकी अदब करना है, वहां जाके सिमरन उसका ख्याल करना है अंदर। और फिर क्या होगा? मिले लाहूत रे जब, होश को होश हो हाहूत का। हाहूत का होश मिलते तो लाहूत से मिल जाएंगे, सोंग से मिल जाएंगे। उसके बाद फिर हक आ जाएगा, वो इधर नहीं लिखा। हाँ जी। लौ लगी जो ला के अंदर, रब मिले मंसूर को। फिर ला के अंदर वो हक, वो मुकाम जिसका कोई ला जवाब नहीं, वो मुकाम जो सबसे सुंदर है, जब उसके अंदर हमारी सुरत एंटर हो जाएगी, जब सुरत उसके साथ अटैच हो जाएगी, उसको कहते हैं लो लगी जो ला के अंदर, जब सुरत शब्द के अंदर जुड़ जाएगी, रब मिले मंसूर का, तो फिर मंसूर कहते हैं फिर तेरे को मेरा रब मिल जाएगा, जिसको मैंने पाया है, वो परमात्मा है, वो शब्द रूप है, वो सबका मालिक है। हाँ जी। रब राह लो लाह में, खुदा खोज दिल माह। रब खुदाए से अलग है, खुद खुदाए ते ही ना। जिसको हम खुदाई खुदाई कहते हैं, परमात्मा उससे अलग है। यहाँ कहते हैं रब राह लो, ला लो लाह जो कहते हैं, लो लाह का मतलब पूरी कायनात। परमात्मा पूरी कायनात में है, जरे जरे में है। रब राह लो लाह में पूरे रास्ते, पूरी कायनात में है, तो ये रास्ता तेरे अंदर में है। खुदा खोज दिल माहे, इसलिए अपने तीसरे दिल पे बैठ के उसका सिमरन। खुदा खोज दिल माहे। आगे कहते हैं, फिर कहते हैं, फिर पढ़ो।
रब खुदाए से अलग है, खुद खुदाए ते नाम। जो खुद खुदा है वो इस खुदाई से अलग है, लेकिन इस सब जगह बैठ के वो काम कर रहा है। उस खुदा को वो तेरे अंदर में ज़ाहिर तेरे को मिलेगा। हाँ जी। बूझो खोज किताब में, सब कुरान कुल झार। कहता है वो जो खोज किताब में, किताब आ गया जिसकी जो मुसलमानों की किताब है। कहता है इस किताब में अपनी खोज के देख लो। अभी जो मंसूर साहब कह रहे हैं वो कहते हैं सब कुरान कुल 4, ये सारे जितने कुरान हैं लिखे हुए हैं, इसमें कुरान नहीं मिलने वाला। 4 का मतलब है जिसको हम कहते हैं 4 तो समझ गया ना। इसलिए वो जो खोज किताब में सब कुरान कुल 4 कर कर तलाश काजी सुनो, कहे मंसूर पुकार। कर तलाश काजी सुनो, ऐ काजी सुन, उसकी तलाश कर। कहे मंसूर पुकार, मंसूर पुकार पुकार के कहता है ऐ काजी बाहर मत ढूंढ किताबों में, वहां तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। उसको पाना है तो अपने अंदर में ढूंढ। हाँ जी। तुलसी तकी निहार, कहे पुकार मंसूर ने। मुर्शिद खोद विचार, बन मुरीद मुर्शिद मिला। ये सोठा है, इसमें तुलसी साहब अपनी तरफ से बोल रहे हैं, तकी को कह रहे हैं तुलसी तकी निहार। ऐ तुलसी तूने सुन लिया ना पश्तो के 5 उसके ये शब्द हैं। तुलसी तकी निहार, कह पुकार मंसूर से। मंसूर को कह के बोला के तुलसी साहब कहते हैं ऐ भाई तू सुन ले मंसूर साहब ने क्या कहा। ये कहते हैं मुर्शद खोज विचार। अगर मुर्शद को खोजना है, उसको समझना है, तो मेडिटेशन में आओ। बन मुरीद मुर्शद मिले। पहले तो अपने आप को नीवा करो, दीन बनो, मुरीद बनो, फिर तेरे को मुर्शिद मिलेगा। ये कहने के बाद अभी तुलसी साहब उससे पर्सनल बात कर रहे हैं। ये सुनिए, अभी खास बात शुरू हुई है अभी। तुलसी कहे तकी सुन बाता, खुद खुदाए मालिक है दाता। ऐ तुलसी तू मेरी गल सुन, अभी मैं तेरे को असली बात बताने जा रहा हूँ। खुद खुदाए मालिक है दाता। तेरे अंदर जो परमात्मा है, आप खुदा है, सब कुछ देने वाला। जिसको हम कहते हैं जो मांगे ठाकर आपने तो सोई सोई दे। खुद खुदा परमात्मा आप खुदा है, और वो ज़ाहिर होता है, और वो सुर्त का मालिक है। और खुद खुदा मालिक किसका? सुर्त का मालिक है और सबका दाता है। वो तेरे अंदर में बैठा है। हाँ जी। उनका खोज खुदा नहीं पाया, नहीं किताब लिखने में आया। वो कैसे मिलता है? वो कहाँ पर रहता है? उनका खोज जो जिसको आप खुदा खुदा कह के मत्थे टेकते हो ना, नमाजें पढ़ते हो पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ मुंह करके, उस खुदा ने भी उसका खोज नहीं पाया। उसी संकट जब संत अपने जलाल में आते हैं तो सच बोल देते हैं, क्योंकि हम जिस खुदा को ढूंढ रहे हैं उस खुदा ने तो बंदा, वो हमारा वो दूसरा है खुदा, जिस जिस खुदा को खुदा ने क्रिएट किया हुआ है। कहते हैं इसलिए वो काल है। कहते हैं इसलिए काज, फिर पढ़ दो इसलिए। उनका खोज खुदा नहीं पाया, नहीं किताब लिखने में आया। ना ही किसी किताब कुरान में किसी किताब में मिलेगा वो तेरे को, जो जिस वास्तव में जो खुदा है। काजी मुल्ला खोज न पावे, दे दे मांग खुदा गोहरावे। और लंबी लंबी बांगे देते रहते हैं। हमने देखा उसके ऊपर चबूतरे में चढ़ के, लेकिन खुदा को नहीं पाया। खुदा खुदा करते रहते हैं, पर इनको ना खुदा का पता नहीं है।
ये खुद ही खुदा बन जाते हैं। हाँ जी। अब खुदाए का खोज बताऊं, खुदा राह और भीष्ट लखाऊं। अब मैं तेरे को खुदा का खोज बताता हूँ। मैं तेरे को बताता हूँ कहाँ पर है खुदा, राह, उसका रास्ता और बेस्त दिखाऊं। और तू जिस बेस्त बेस्त को ढूंढता रहता है ना, बेस्त बेस्त की बातें करते रहो, मैं तेरे को असली बेस्त दिखाता हूँ। जिसको आप बेस्त कहते हो वो नरकों से भी पैड़ा है। मैं तेरे को असली बेस्त बताता हूँ। अभी उसको ध्यान में बिठाने के बाद उसको समझा रहे हैं, अभी इसको नाम देने लगे हैं। सुनो गौर से। अजब अनार दो भीष्ट के द्वार पे, लखै दुर्वेश फकीर प्यारा। जब तू अंदर ध्यान लगाएगा, वहां अजब अनार मतलब बहुत सुंदर दो रास्ते में आते हैं। अजब अनार जिसको बग भवरा भी कहा गया कबीर साहब ने, वो बिस के बीच में उसके पहले जाने से, उस रास्ते में जाने से पहले आते हैं। उस अनार के ये दो आंखें है ना, इसके अंदर में जाके दो दो कमल आ जाते हैं। कहते हैं अजब अनार दो बिस के बीच में। फिर बोलो जी। अजब अनार दो भीष्ट के द्वार पे, लखै दुर्वेश फकीर प्यारा। वो जो फकीर प्यारा है, जो उस परमात्मा का आशिक है, जो उसका प्यारा है, वो उसके दर्शन उसके बीच में बैठ के वहां करता है। ये दो अनार जो हैं बेस के बीच में, उसके सेंटर में से उसको अंदर रास्ता मिलता है। हाँ जी। ऐन के अधर दो चश्म के बीच में, खसम को खोज जहाँ झलक तारा। कि ऐन के अदर, दोनों आंखों के सेंटर में, जिसको बरू के अंदर बोलते हैं, ऐन के अदर दो चश्म के बीच में, दो आंखों के सेंटर में वो जगह है जहां तेरे को ये रास्ता मिलेगा। वहां खोजना है उसको, वहां अपने ध्यान को टिकाना है। फिर पढ़ दो, ऐन के अदर दो चश्म के ऐन बीच के में। अधर दो चश्म के बीच में, खसम को खोज जहाँ झलक तारा। उस कसम को खोज, जब तू उधर देखने लगेगा तो तेरे को एक तारा मंडल नजर आएगा। वहां पर झलक तारा का मतलब है, वो उन्होंने एक ही तारे की बात करी है जहां गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है। उन तारों में एक जो बड़ा तारा है, जिसको पलटू दादू साहब वो भी कहते हैं कि तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर ने हाले राम। बाबू साहब कहते हैं, सेवक पूर कर, गुरु नानक साहब कहते हैं, तारा चढ़िया लम्बा क्यों नदर ने हालिया राम, सेवक पूर कर्मा सदगुरु शब्द विखालिया राम। और उसको बाबू साहब कहते हैं कि एक तारा चढ़ा हुआ है, उसको देखना है। चेड़ चढ़ चलना ते कर रोशनाई, जिक्र करेंदे तारे हो, गलियां दे विच फिरन माने लाला दे बंजारे हो। यहाँ भी उस तारे की बात आई है। और हजूर ने भी जब नाम देते हैं तो उस तारे की बात करते हैं। जब उस ऐन के अंदर दो नैन दो चश्म के बीच में जहाँ दो अनार हैं, वहां पर हमने गौर से अब देखना है। तो हमें जब ख्याल जुड़ेगा तो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स में एक बड़ा तारा नजर आता है। फिर बोलो जी इसी लाइन को। ऐन के अधर दो चश्म के बीच में, चश्म कहते हैं आंखें। हाँ, खसम को खोज जहाँ झलक तारा। वहां खत्म को खोजना है। उसकी निशान ये है कि जब तू उधर देखेगा तो तेरे को एक तारा नजर आएगा, और वो तारा जो है वो तेरे को रास्ता देगा। हाँ जी। उसी बीच फकत खुद खुदा का तहत है। अगर तू गौर से देखता रहेगा तो तेरा नजर वहां पहुंचेगी जहां खुदा का तख्त है, उसके बीच में नजर आएगा तेरे को। हाँ जी।
शिस्त से देख जहाँ भीष्ट सारा। शिस्त से देख, शिस्त लगाने, जब हम शिस्त लगाते हैं ना, जैसे बंदूक पकड़ के ऐसे शिस्त लगाते हैं, वो शिस्त कहते हैं। नजर से देख मतलब गौर से एक नजर हो जा, एक आंख बन जा और गौर से देखता रहे एक आंख बन के, और वहां पर तेरे को दूर देखता रहे आंख लगा के, और अपना ख्याल को नहीं हटाना, और सिमरन को पता है जो तेरे को दिया है, तो तेरे को फिर कुछ अंदर में तारा का नजर आने के बाद फिर तेरे को वो जगह मिलेगी जहां खुदा का तख्त है। एकदम से ये सचखंड नहीं है, ये सैंसदल कमल की बात बता रहे हैं। फिर बोलो जी। खस उसी बीच फकत खुद खुदा का तख्त है। शिस्त से देख जहाँ भीष्ट सारा। बच्चों को भी थोड़ा सा उसी भी फकत, फकत मैंने सिर्फ, उर्दू का लफ्ज है फकत, फकत मैंने सिर्फ, उसी बीच फकत खुद खुदा का तख्त है, उसका अपना उधर वो तख्त है, शहनशाही है। शिस्त से देख, गौर से देखता रहे, नजर ना हटा, शिस्त लगा के देख, जहाँ बिस्त सारा, वो तेरे को सारा अंदर का बिस्त नजर आ जाएगा। उस जगह को गुरु नानक साहब श्री राग में, जब गुरु ग्रंथ साहब का पाठ शुरू होता है, श्री राग में पहला राग है, कहते मोती ते मंद उसरे, रत्नी ते होए जुड़ाओ, मत वेख पुल बिसरे, तेरा चित नाओ, मोनिया मनी सोए करे रंग पसाओ, अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख पुल बिसरे, तेरा चित नावे नाओ। तो ये से शुरू होता है, और यहाँ पर धोखा खा के उसी को बेइज्जत सोच के तरफ बैठ जाते हैं, आगे नहीं जाते, लेकिन इससे आगे जाना है। हाँ जी। तुलसी तत मत मुर्शिद के हाथ है। तुलसी कहते हैं जो असलियत है, तत् मत, जो रूहानियत की मत का, अकल का, समझ का जो असलियत है, जिससे हमने मिलना है, उसको पाना जो है, उसकी जो पूरी दौलत है, वो मुर्शिद के बस में है, और मुर्शिद तेरे को गाइड करेगा। क्योंकि जब आप ऐसे खजाने की तरफ जाओगे तो बड़ी रुकावटें आती हैं, इसलिए तत्मत जो है, तत्मन मतलब असलियत, मुर्शिद के हाथ में, मुर्शिद कहते हैं गुरु के हाथ में है। तुलसी तत्मत मुर्शिद के हाथ है। आगे, तुलसी तत मत मुर्शिद के हाथ है। मुरीद दिल रूह दोजख न्यारा। और मुरीद जो है अपनी रूह से, अपने प्यार से जब उसको देखेगा, तो वो उसको वो न्यारा दोजख जो है ना, उस वो मिलेगा, और कुछ देर के बाद इस दोजख से भी न्यारा होके आगे निकल जाएगा। हाँ जी, आगे। सोठा तुलसी भीष्ट मिलाप खुदा खोज यही विध मिले। 14 तबक निवास कहो कुरान किस विध का है। तुलसी बिस्त मिलाप खुदा खोज ये विधि मिले, तेरे को खुदा इस विधि मिलेगा, बाकी किताबों में तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। किताबों में तुमको बता दिया ये करना वो करना वो करना, और जिन्होंने कुछ नहीं देखा वो उसके इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। समझ किसी को कुछ नहीं है। 14 तबक निवास, प्रभु कुरान किस विध कहे। आप कहते हैं 14 तबक में परमात्मा रहता है, तो ये कुरान किस तरीके से कह रहा है। कुरान गलत नहीं कह रहा, किस विध कहे, वो विधि तो ये नहीं जानते ना। 14 तबक तो है, लेकिन 14 तबक में तो खुदा नहीं है। 14 तबक में तो खुदा की कुदरत काम कर रही है।
14 तबक में तो उसकी वो शक्ति काम कर रही है, लेकिन वास्तव खुदा जहाँ पर है वहां तो तबक है ही नहीं, क्योंकि तबक तो बने ही नहीं थे पहले। खुदा तब भी, तबक तो बाद में बने, आसमान बाद में बने, ब्रह्मा विष्णु बाद में बने, इसराफिल, इजराइल, मलकूत, नासूत बाद में बने, परमात्मा तो पहले ही था, खुदा तो पहले ही था। इसलिए कहते हैं 14 तबक निवास। आप तुम पढ़ रहा था ना, मेरे को बता रहा था, तुलसी को बताया उसको 14 तक में परमात्मा है, 14 तबक है। कहो खुदा कुरान किस बिद कहे, अभी बता कुरान क्या कहता तेरा। अभी तुलसी साहब वो भी अपने ये सीख तकी के होश उड़ गए, और फिर उसको अंदर का रास्ता मिल गया, और उसका अभ्यास हो गया अंदर में, और उसका एक्सपीरियंस हो गया, और उसने वो तारामंडल का देख लिया, उस अंदर के ने दिखाया उसको। आगे फिर चौपाई आती है। हाँ जी। तुलसी तबक तरक पहचानो, तुलसी तबक तरक पहचानो, कहता है इसका राज समझो, है क्या, तर्क क्या है इसका, असलियत क्या है, इसका ताला खोलो, इसकी असलियत को समझो। फिर आगे, तब मियाँ तकी भीष्ट को जानो। तब पता लगा बेस्ट क्या है। ये जो जानते कुछ नहीं, ये किताबों को लेके अब उसके मालिक बन के बैठ के हमें सिखाने बैठ गए हैं। इनके हाथ में बड़े बड़े ग्रंथ आ गए हैं, बड़ी बड़ी पोथियां आ गई हैं, वेद शास्त्र आ गए हैं, ये मालिक बन के बैठ गए हैं। इनके पास जमीनें जगह मिलती हैं, इनके पास वो महंतियां मिल गई हैं, इनके पास डेरे मिल गए हैं, इनको नौकर चाकर मिल गए हैं, इनको चारों तरफ से पैसे आने लग गए हैं, और ये किताबों के मालिक बन के हमें बता रहे हैं। लेकिन किताबों के बीच में जो लिखा है ये कुछ भी नहीं जानते, किताबों में कुछ गलत नहीं लिखा। कहता है उसको तर्क, उसको समझना पड़ेगा। ये जिस चीज की बात करते हैं वो चीज दुनिया में नहीं है, वो हमारे अंदर की बात है। आगे बोलो। बिन मुर्शिद पावे नहीं घाटा, ये सब समझ खोज ले बाटा। कहते हैं बगैर मुर्शिद के तेरे को रास्ता नहीं मिलता, किसी को रास्ता नहीं मिलता। किताबें पढ़ने से, सारा दिन पढ़ने से, एक पाठ कर लो, फिर दूसरा कर लो, फिर दूसरा कर लो। नफल नमाजें होता है कि दिन में एक नमाज पढ़ी, फिर दूसरी नमाज पढ़ी, फिर तीसरी नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ते रहे। नमाजें पढ़ने से क्या होता है, एक्सरसाइज हो जाएगी, रब थोड़ा मिल जाएगा। इसलिए बिन मुर्शिद पावे नहीं बाटा, जब तक मुर्शिद का वो सुंदर हाथ हमारे सिर पर नहीं आता, और उसकी मेर की नजर बख्शिश हमारी आंखों में नहीं पड़ती, तब तक वो रास्ता नहीं खुलता। क्योंकि मुर्शिद की आंख है जो है, वो शब्द की खिड़की है, और हमारी जो आंख है वो सुर्त की खिड़की है। जब ये सुर्त शब्द से मिलती नहीं, मुर्शिद से आंख मिलती नहीं, तब तक अंदर का रास्ता नहीं मिलता भाई साहब। इसलिए मुर्शिद से आंख का मिलना बड़ा जरूरी है। और मुर्शिद वो फिर जब वो आंख मिलती है तो मुर्शिद अपनी अंदर की शक्ति से हमारी अंदर की आंख खोल देता है, फिर अंदर का रास्ता मिल जाता है। कहते हैं बिन मुर्शिद पावे नहीं बाटा, ये सब समझ खोज ले बाटा गाटा है। गाटा मैंने अपने अंदर में, लफ्ज गाटा है, ये हम पे मिस प्रिंट हुआ है। इसको खोजना है कि हमारे अंदर का रास्ता है, मुर्शिद के बगैर नहीं मिलता, और मुर्शिद भी कामुल होता। हाँ जी। सुनकर तकी बहुत भय दीना, बंदा गुनहगार नहीं चीना। ये सारा कुछ सुन के तकी को दो चीजें आ गई। एक तो उसके दिल में डर आ गया कि मैंने आज तक किया क्या, भय, मेरी सारी उम्र मैंने बिता दी बकरे मुर्गे खाने में, और जो जो मैंने किया, और फिर उसको ये हुआ मैं अभी करूंगा कैसा। और फिर मैंने जब इसके पास आया था, तुलसी साहब के पास, मैंने तो बड़ी बदतमीजी से बात करी थी, ए तुलसी ओ तुलसी करके बातें करी थी। ये तो खुद खुदा रब आजम है, इसको मैंने पहचाना नहीं था।
ये उसके अंदर डर समा गया और इस डर की वजह से वो दीन और निमाना होके बिल्कुल बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया जैसे आदमी सामने खड़ा होके कांप रहा हो, इस तरह से तुलसी उसकी हालत हो गई। क्योंकि एक पूर्ण पुरुष के सामने जब आंख से आंख मिल जाती है ना, ये बातें वो ही जानते हैं जिनको पूरा गुरु मिला हो। उसको फिर गुरु जो है, जब आंख से आंख मिल जाती है फिर वहां बात नहीं होती। वहां तो फिर वही बात है ना, तो जंगल में शेर मिले तो क्या करोगे? कहता फिर शेर ही कुछ करेगा, हम नहीं करेंगे। इसलिए जब मुर्शिद से आंख मिल जाती है फिर मुर्शिद ही मुर्शिद होता है, फिर मैं तो रहती ही नहीं ना, फिर वो खत्म हो जाती है। ये बहुत ऊंची स्टेज है, ये सदगुरु की बहुत मेहरबानी की स्टेज है, ये सदगुरु की बड़ी बख्शिश की स्टेज है जिसको हमने समझना। इस बिन मुर्शिद पावे नहीं बाटा, ये सब समझ सोच ले घाटा। अपने अंदर सोच ले, घाटा मैंने घट में अंदर में सोच के देख ले। सुनकर तकी बहुत भय दीना, सुनकर तकी बिल्कुल एकदम घबरा गया, भयभीत हो गया, प्यार से डर के घबराया हुआ, और ये सोच रहा है कि मैं माफी कैसे मांगू इससे, मैं तो कुछ छू नहीं, वैसे ही बना हुआ था जैसे दीवा सूरज को अपनी रोशनी दिखाने लगे। मैं तो मेरी तो वो हालत थी। फिर पढ़ो जी। सुनकर तकी बहुत भय दीना, बंदा गुनहगार नहीं चीना। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कांपती टांगों से और कहता है, मैं बंदा तेरा दास हूँ, गुनाहगार हूँ, मेरे को माफ कर दो, मेरे को बख्शिश कर दो, मेरे गुनाह माफ कर दो सच्चे पातशाह। मैं आपको समझा नहीं, मैं मन बुद्धि के दायरे में आके आपको टेस्ट करने लग गया और पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मैं गुनाहगार हूँ, मेरा ये कसूर अगर माफ हो जाए तो मेरे पर बख्शिश हो जाएगी। हाँ जी, फिर पढ़िए। चरण पकड़ पुनि शीस गिरावा, पहली लाइन पढ़ो दोबारा। सुनकर तकी बहुत भय दीना, बंदा गुनहगार नहीं चीना। ये कह के हाथ जोड़ के माफिया मांगने लगा और फिर वो जब उसको कोई जवाब नहीं आया तो फिर क्या करता है, अभी पढ़ो। चरण पकड़ पुनि शीस गिरावा, तुम फकीर हम मर्म न पावा। चरण पकड़ के अपना शीस तुलसी साहब के चरणों में रख दिया और बिल्कुल निमाना हो गया, टोटल सरेंडर कर दिया। आप रब हो, शहंशाह हो, मैं इसको समझ नहीं सका, मेरे को माफ। और इस सोच में पड़ गया कि पता है मैं माफ होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा। हाँ जी, तुम खुदाए की जात अजाती, हम इनके संग भय संगाती। आप तो परमात्मा की जात, खुद परमात्मा हो, तुम खुदा की जात हो जिसकी कोई जात नहीं, तुम वो जात हो जो कोई जात नहीं, जो आप चू बेचू हो, आप निराकार परमात्मा हो, आप सब कुछ हो। तुम खुदा की जात अजाति, अजाति मतलब जिसकी कोई जात नहीं होती, तुम खुद खुदा हो और तुम उसके भेजे हुए हो। और मैं गरीब, निमाना, बेसमझ इन पंडितों के साथ, इन जैनियों के साथ आपके पास आके लड़ाई करने लग गया। मेरे को माफ कर देना, मेरी संगत पैड़ी हो गई थी, मेरे को समझ नहीं आई। और ये सारा नजारा जो है, ये पंडित और जैनी देख रहे थे, और पंडितों के जितने 300-400 चेले थे देख रहे थे। जिसको हम आगे करा था वो तो सरेंडर कर गया, अभी हम क्या करें। लेकिन उनकी आकड़ नहीं गई, क्योंकि उसका किस्सा बाद में आएगा। अभी इसको तो उन्होंने बिल्कुल पक्का, बिल्कुल जीरो कर दिया, शब्द रूप बना दिया, उसके सुर्त को जोड़ दिया रब से। फिर बोलो इसी लाइन को। हाँ जी,
तुम खुदाए की जात अजाती, हम इनके संग भय संगाती। मैं इनके साथ आके इनकी संगत करके आ गया, मेरे को माफ कर देना। हाँ जी। दोहा। तकी कहे तुलसी मियाँ, तुम गुरु पीर हमार। अभी तक के कहना है तुलसी मियाँ, ए तुलसी साहब। अभी मियाँ जी कहने लगे। मियाँ बहुत बड़े इंसान को कहते हैं, जैसे हम महाराज जी कहते हैं ना, ये मियाँ जी कहते हैं। कहते हैं तुलसी कहे, तकी कहे तुलसी मियाँ, ए तुलसी महाराज, तुम गुरु पीर हमार। आप मेरे गुरु हो, मेरे पीर हो, मेरे मेरे मुर्शद हो, मेरे सब कुछ हो। हाँ जी। गुना बख्श अपना करो, बंदा तकी तुम्हार। कहते हैं गुनाह बख्श अपना करो, मेरा गुनाह बख्श दो। ये नौकर, ये दास, बंदे का होता है नौकर, दास, जिसको हम जन कहते हैं। ये तकी आपका दास है, नौकर है, सेवक है, और ये तुम्हारा अपना है, इसलिए मेरा गुनाह बख्श कर दो। फिर पढ़ से लाइन को। हाँ जी। गुना बख्श अपना करो, बंदा तकी तुम्हार। हाँ जी, आगे। तकी दीन तुलसी लखा, पका दीन मत माय। तुलसी ने देखा, तुलसी साहब ने देखा, तकी दीन तुलसी लखा। तुलसी साहब ने देखा ये तो बिल्कुल दीन हो गया, ये तो बिल्कुल सरेंडर हो गया, इसके अंदर तो एक जरा जितना भी आकड़ नहीं रही। जब तकी दीन तुलसी लखा, पका दीन मत माहे, और असलियत को समझ गया है, इसको राज का पता लग गया है। ध्यान में तो बैठा ही दिया था उसको, अभी उसको राज पता लग गया है, और जो अंदर की बात है वो उबल के वो उमा में उछाले मार के बाहर आ रही है और माफिया मांग रही है। जब तुलसी साहब ने ये देखा तब झका तका अपनी तरफ, गुनहगार तुम पाए। फिर वो उसको अपना प्यार दिया और उसको अपने चरण दिए। हाँ तू छू ले। हाँ जी। तकी तबक जाना नहीं, नबी नूर नहीं पाए। भिस्त दोज़ख में तुम रहे, कैसे मिले खुदाए। कहता है तुमने असलियत को नहीं जाना और इनके पीछे लग गए, तब धोखा खा गए, और इनको भी पता नहीं। अभी आप इसे समझो कि ये तो लाखों में कोई एक तुलसी साहब के पास आया, तो लाखों के लाखों तो अभी ऐसे ही धोखा खा रहे हैं। कोई गिनती है उनकी मुसलमानों में, कोई गिनती है उनकी सिखों में जो धोखा खा रहे हैं, कोई गिनती है उनकी जो राधा स्वामी में धोखा खा रहे हैं, जो SK अनामल ने धोखा खा के बैठे ऐसे ही हाथ जोड़ते फिरते हैं। मैं महाराज जी में कोई कमी नहीं है, संत राजेंद्र सिंह जी के बारे में बात नहीं करता हूँ बिल्कुल। जो उनसे नाम लेगा उसको तो बख्शिश मिलेगी मिलेगी, लेकिन जब कमाई करे तभी ना। हाथ जोड़ने फोटो रखने से नहीं मिलने वाली, ये समझने की बात है। इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी पब्लिक जा रही है उस माता के, इतनी पब्लिक जा रही है मक्के मदीने, इतनी पब्लिक जा रही है पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है, यात्रा कर रही है। किसी को ये पता है कि सौदा अंदर है, बाहर क्या ढूंढने हो भाई। तभी कबीर साहब कहते हैं हज काबे हो जाए था, अगे मिलिया खुदाए, साईं मौसम लड़ पड़िया, तुझ किन खुदा फरमाई गाए। किसने कहा मैंने यहाँ छोड़ के उधर चला गया। फिर पढ़ो जी इस लाइन को, बहुत सुंदर। तभी तकी तबक जाना नहीं, नबी नूर नहीं पाए। बीस दोज़ख में तुम रहे, कैसे मिले खुदाए। तकी तबक जाना नहीं, नबी नूर नहीं पाए।
नूर, नबी का नूर देखा नहीं किसी ने, और कोई बेइज्जत का बातें करता है, कोई दोजख की बातें करता है। आज ये बेइज्जत की बातें कर करके सारे हिंदुस्तान में जितनी गुंडागर्दी हो रही है, ये बेइज्जत के चक्कर में हो रही है। जिन्हें बंदे वो बम मार मार के एक दूसरे को मार रहे हैं, चाहे शिया सुन्नी को मारे या उसको मारे, या वो हिंदुस्तान में कश्मीर में कुछ करें, कहीं करें, ये सारे बेइज्जत के चक्कर में कर रहे हैं। इस किसी को पता नहीं बेइज्जत है क्या। ये बेइज्जत को ढूंढते ढूंढते 100% नरकों की तैयारी कर रहे हैं दुनिया में, और किसी को कुछ नहीं पता। इनको कौन समझाएगा? समझाने लगोगे तो ये आपके पास तो तलवारें लेके आ जाएंगे। ये तो कोई तुलसी हो और कोई तकी मिले, तुलसी को भी तकी कितने मिल गए। तो इसलिए ये किस्मत कहाँ लोगों की, कैसे महापुरुष को मिले और फिर उनसे समझ आए। कहते तकी तबक जाना नहीं, असलियत तो तुमने समझी नहीं। नबी नूर नहीं पाए, उस नूर को तो अंदर में, बाहर ही नूर नूर दीवे जगा के देखते रहे, लेकिन अंदर का नहीं पाया। बेइज्जत दोजख में तुम रहे, कभी बेइज्जत में जाने का सोचा, कभी दोजख में सोचा। इसी तरह जन्म जन्म लेते रहे, कभी नरकों में गया, कभी बेइज्जत में गए, कभी नरकों में गया, कभी स्वर्गों में गए, मार खाते ही रहे। बेइज्जत दोजख में तुम रहे, कैसे मिले खुदाए, परमात्मा कहाँ मिलेगा? क्योंकि उसका जो नूरी स्वरूप है वो बेइज्जतों में तो मिलेगा नहीं तेरे को, वो तो तेरे अंदर में था, वो तूने ढूंढ नहीं पाया। हाँ जी, आगे चलो। रेखता नसीहत। हम्म। तुलसी तबक जाना नहीं, बेहोश गाफिल हो रहा। हम दुनिया में अभी ये जनरल जनरल बात करें सबको, तुलसी तबक जाना नहीं, बेहोश है, फिर गाफिल है। फिर हम गाफिल का मतलब उसको अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लेसेंट एटीट्यूड, कि मैंने पा लिया, मैं जानता हूं सब, आई नो एवरीथिंग। कई दफा किसी से बात करो ना, उसको समझ नहीं आती, जब उसको समझ आती है कि आई नो, मैं जानता हूँ। मतलब मानना नहीं है, आई नो कह के खत्म कर देना, क्योंकि उसमें उनकी हीनता होती है, ईगो खत्म होती है। तुलसी तबक जाना नहीं, बेहोश गाफिल हो रहा। बेहो एक गाफिल है और बेहोश है, धीरे होश करें कुछ, और ऐसी दुनिया में आए, ऐसे ऐसे चले जाएंगे खाते पीते, धीरे हम ऐश कर रहे हैं। हाँ जी। तुलसी तबक जाना नहीं, बेहोश गाफिल हो रहा। जिसने तुझे पैदा किया, उस यार को जीना नहीं। अभी कल मेरे पास भी एक टेलीफोन आया था रोहतक से, वो किसी ने इधर से नाम छोड़ के उधर नाम ले लिया, उल्टा सीधा इधर बात कर ली। उसको कोई तकलीफ थी, वो मेरे को टेलीफोन आया। अभी क्या करूं? मैंने बोला ये देखो, जब तुम माता के पेट में थी, तब तेरे को बताओ कौन सा गुरु आया हुआ था उधर तेरे को पालना करने के लिए? कौन सा गुरु था उधर? को इनमें से जिनको एक इससे नाम लिया था, ये था कि अभी जिसके बदल के रूप से नाम लिया वो था, कि जो जिसको पहले मत्थे टेकती थी वो थी, किसी को था कभी इनमें से तो कोई नहीं था। मैं क्या, फिर तू इनको रब मान के क्यों बैठ गई है? उसको पहचान जिसने तेरे को पेट में ही पालना करी है। हम नहीं जानते, हम अंधे हैं। अंध अंध हम अंधले, अंध बिखे बिखराते, क्यों चाले चाली। ऐ सच्चे पातशाह बताओ, हम अंधे तेरे को कैसे पहचान? सतगुरु दया करे सुख दाता, हम लावे अपन पाली। और हमें अपने पल्ले खुद ही लगा ले तो कुछ बन जाएगा। इसलिए महाराज जी बार बार ये कहते हैं, संत कृपाल सिंह जी और स्वामी जी महाराज भी यही कह रहे थे, कि अगर आपको नहीं मिला तो आप आंखें बंद करके कहो, सच्चे पातशाह मैं अंधा हूं, मैं तो कुछ नहीं जानता, तू तो जानता है सब कुछ, मेरे को रास्ता दिखा, मेरे पर दया कर, मैं भूल के अंदर पर, तो वो परमात्मा मदद करने के लिए आ जाता है।
और इसलिए यहाँ पर भी तुलसी साहब यही कह रहे हैं कि जिसने तेरे को माता के पेट में भी तेरी पालना करी थी, तेरा ध्यान किया था, कुछ नहीं पहुंच सकता, वहां भी तेरे को किया था, तेरे अंग अंग बनाया, सारा कुछ करा, वो खुदा है। वो ही तो खुदा था, उसको तू बाहर आके भूल गया और माया के चक्कर में पड़ गया। पहले जब था पहले प्रीत की था दूध, माता के दूध के जुड़ गया, ऐसे इस तरह दुनिया में घूमने को। फिर पड़ोसी लाइन को जी। जिसने तुझे पैदा किया उस यार को चीन्हा वही नहीं। तेरा यार था और वो भी आज भी वही तेरा यार है, उसको याद कर। अगर तेरे को कोई पूरा मुर्शिद मिल जाएगा तो तेरे को उसी यार से मिला देगा। हाँ जी। ना हक अदम दम खोवता मुर्शिद पकड़ नहीं डूब ही। ऐ इंसान, तू अपने दम ना हक को रहा है। ए आदम, ए इंसान, तू अपने दम ना हक मतलब बेफजूल अपने श्वास गवा रहा है। मुर्शद पकड़ नहीं रो गई, अगर उसको पकड़ ले नहीं तो तेरे को डूब ही, नहीं तो तेरे को तो डूब जाएगा। अब भी मौका है, शरीर है, अगर नहीं पकड़ सकता तो उसी को याद करता रहना, मिल जाएगा। हाँ जी। ना हक अदम दम खोवता मुर्शिद पकड़ नहीं डूब ही। तुलसी खलक कुल ख्याल है आशिक मोहब्बत कर सही। ये जो तुम जो सोच रहे हो या ख्यालों में डूबे हुए हो, उस परमात्मा का आशिक करके उसके साथ मोहब्बत करनी है, उसके साथ जुड़ना है, सुरत को जोड़ना उसके साथ। हाँ जी। खोजो मोहम्मद दिल रहम जिस इस्म से आलम हुआ। वो जो मोहम्मद दिल रहम, वो परमात्मा जो रहम दिल है, जो बख्शिश करने वाला है, जो दया करने वाला है, जो सबकी पालना करने वाला है। खोजो मोहम्मद दिल रहम जिस इस्म से आलम हुआ, उस शब्द को, इस्म कहते हैं शब्द को, नाउन को, जिस शब्द से पूरी आलम बना है, वही तो दिल रहम खुदा है, उसके साथ सुरत को जोड़ना है। खोजो मोहम्मद दिल रहम जिस इस्म से आलम हुआ, आलम कहते हैं दुनिया को, इस्म कहते हैं शब्द को, जिस शब्द से दुनिया बनी उस शब्द को खोजो, वो तुम्हारे अंदर में हो रहा है। हाँ जी। तुलसी नबी निरखै नहीं जह लग मुसल्लम है सही। तुलसी नबी निरखे नहीं, उस नबी को, उस परमात्मा को, उस शब्द को जिसने सब कुछ बनाया, उसको तो हमने देखा नहीं, निरखा नहीं, देखा नहीं। तुलसी नबी निरखे नहीं जह लग मुसल्लम वो है सही, जिसके साथ लगने से तू असली मुसलमान बनेगा। मुसल्लम ईमान, मुसल्लम मैंने कंप्लीट, मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान पूरा हो जाए उसको मुसलमान कह सकते हैं। छोटा लफ्ज है, मुसल्लम ईमान का मुसलमान बना दिया। तेरा तेरा ईमान मुसल्लम तब होगा अगर तू अंदर शब्द से जुड़ेगा तो बात बनेगी, नहीं तो रखता रहे रोजे, खाता रहे मुर्गे, जमा जमा ने आके पकड़ के तेरे को किसी जूनियर में डाल देना, बेस्ट बुश तेन कुछ नहीं मिलना, डंडे ही मिलने। फिर बोलो इसी लाइन को। तुलसी नबी निरखै नहीं जह लग मुसल्लम है नहीं। जब तक उससे लगता नहीं तब तक तू मुसलमान नहीं बनता असली। हाँ जी। रब रूह महरम ना हुआ
रब देख अंदर है सही। रब रूह, उस परमात्मा की तेरी जो रूह है उसके जानने वाली ना हुई। मैंने जो राज को जानता है वो रब रूह, जो रोशन रब है, जो नूर ही नूर है, तू उसके पहचानने वाला नहीं हुआ। रब रूह महरम ना हुआ, रब देख अंदर है सही। अगर तेरा ख्याल अभी तेरे को जोड़ दिया है, तू उस नूर के साथ जुड़ जा, तू सही हो जाएगा। हाँ जी। तुलसी तकी बूझा नहीं, जग में जिया तो क्या हुआ। अगर उस अंदर को, उस नबी को पहचाना नहीं, उस रूह रोशन परमात्मा नबी के साथ नहीं जुड़े, तो जग में अगर जिंदा 100 साल भी हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा, अंत नरकों में जाना पड़ेगा। हाँ जी। गंदा नजिस क्यों हो रहा, इस जगत में रहना नहीं। गंदा नजस अपने तूने इस शरीर को, इस दौलत को तेरे को मिली थी, इसको तूने गंदा कर दिया। गंदा निजस क्यों हो रहा, इसको तूने गंदा क्यों कर दिया अपने मन के साथ जुड़ के? रस आगे क्या है? इस जगत में रहना नहीं, जिसके साथ जुड़ के तू गंदा हो रहा है, अब अपने ख्यालों का नाश कर रहा है। इस दुनिया में नहीं रहना, तेरे साथ कोई नहीं जाना। हाँ जी। अरे ऐत की तलाश कर, तुलसी फना होना सही। तुलसी कहता है भाई तकी तू तलाश करना तेरे को अंदर, तेरे को मैं अभी राज दे दिया है। और नहीं तो फना होना ठीक है, पक्का है। अगर पा लिया तो फिर फना नहीं हो गया। ब्रह्मगानी सत जीवित नहीं मरता। अगर तू उस राज को पालेगा तो जिंदगी मिल जाएगी। हाँ जी, आगे चल। चारों चशम को खोल कर, देखो जुल्म जालिम वही। चारों चक्षम को खोलकर, अंदर की आंख बाहर की आंख, गुरु की कृपा से अगर तेरे नजर तेरे को आने लग जाए तो देखो जुल्म जालिम वही। तेरे को पता लग जाएगा कि वो तेरा जो, जिसको तू बहुत दुनिया में समझ के बैठा हुआ है, वो तेरे वो काल की पहचान हो जाएगी, तेरे को जालिम की समझ आ जाएगी। हाँ जी। जबरील को तैना लखा, तुलसी खबर खो जा नहीं। जबरील जब ये आ जाएगा, जिसको अजरील कहते हैं, फिर तेरे को जब मिल गया ना, सामने आ गया सिंगों वाला वो, फिर तेरे को नजर आएगी बात। आगे। रोजा नमाज हरदम किया, उस यार को दिल ना दिया। रोजा नमाज तो किया पर यार को दिल नहीं दिया। यार मिलता तो दिल देते ना, यार मिले नहीं। आगे। खोजा नहीं अपना पिया, तुलसी तकी दो जख लिया। और खोजा नहीं अपना पिया, तुलसी कहते हैं थकी, इस तरह तूने दोजख में चले गया, दोजख ले लिया, असलियत नहीं मिली। हाँ जी। नासूत मलकूत जबरूत हैं, लाहूत लोते ना लिया। हाँ फिर पढ़ना जी। नासूत मलकूत जबरूत हैं, लाहूत लोते ना लिया। इस रास्ते पे तू गया नहीं, जिस पर तेरे को नासूत मलकूत जबरूत लाहूत हाहूत हुतल हु और हक मिल जाता, उस रास्ते पे तू नहीं गया, इसलिए तू धोखा खा गया। तूने रास्ता ही गलत कर दिया। ये तो नीचे से रास्ता मुड़ जाता है पहले ही। ये तो यहाँ से तीसरे तिल से रास्ता मुड़ जाता है, गलत गलत रास्ते हो जाता है। तो जो ऊटवा रास्ता, उस रास्ते वो तो तूने सड़क ही नहीं पकड़ी, तो तूने तो दोजख वाली सड़क पकड़ ली पहले ही। हाँ जी।
हाहूत ही ये खोजा नहीं, ला में रवि जीता पिया। ला में रवि जीता पिया, वहां तेरे को जिंदा परमात्मा मिलता, बात करते तेरे साथ। अगर तू हाहूत ये खोजा नहीं, तूने सोहंग देश की तरफ नहीं गया, अंदर की तरफ नहीं गया, और तेरे को अगर अंदर की तरफ जाता, इस रास्ते जाता, तो तेरे को ला में, मतलब ला मुकाम जिसको कहते हैं, ला में ला मुकाम, ला मुकाम में सचखंड, तेरे को वहां परमात्मा मिल जाता। हाँ जी। तुलसी तकी तालिम दिया, हरदम गुना बंदा हुआ। तुलसी तकी तालिम दिया, हर दम गुनाह बंदा हुआ। तुलसी कहते हैं तकी को उन्होंने समझाया, इस दुनिया में अगर तू सिमरन नहीं करता, अगर तू इस रास्ते में नहीं चलता, हर दम पे हम गुनाहगार हो रहे हैं। जितनी लंबी उम्र उतने बड़े गुनाहगार। हम कहते हैं नहीं अगला जन्म लेंगे ना, फिर परमात्मा की पूजा करेंगे, अगले जन्म में और गुनाह ऐड होंगे। फिर उसके वो कहता है बहुत सारे, हमें कहते हैं 4 जन्म मिलेंगे। बट हमारे ज्ञानी पुरुष है ना, जो हमारे वो करते हैं, क्या कहते हैं, प्रचारक बने हुए हैं, वो 4 जन्म की बातें करते हैं। उनको बोलो भले मानसो, इस जन्म के गुनाह तो हम बख्शा नहीं पाते, अगर और 4 जन्म किए तो उसके गुनाह कितने मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, फिर किसकी मां को पासी कहेंगे। इसलिए हर दम एक इंसान गुनाह कर रहा है। गुनाह क्या क्या है? जिसको हम पुण्य कहते हैं वो भी गुनाह है, जिसको पाप कहते हैं वो भी गुनाह है। अच्छे और कर्म, बुरे कर्म जीव को बांधने के लिए सोने की हथकड़ी और लोहे की हथ की तरह है, दोनों हाथों में वो कैद है। इसलिए अगर हम सिमरन से छूट गए हैं तो बाकी हर चीज गुनाह है। नाम बिना सब झूठ गली थोथियां, इसको समझना पड़ेगा। फिर इसको पढ़ दो जी। तुलसी तकी तालिम दिया, हाँ। हरदम गुना बंदा हुआ। बंदा गुनाहगार हरदम हो रहा है। आगे चलो। मुर्शिद मुरीदी दस्त है, पावे तकी अपना किया। मुर्शिद मुरीदी दस्त है। मुर्शिद कह रहा है मुरीदी, ये सौदा दस्त बदस्ती है, इस हाथ करो इस हाथ मिले। और इसमें अदब और अदल प्रस्ती है, इसमें कोई धोखा होने वाला नहीं। अपनी जो करोगे वो भरोगे। ये बता दो, लाइन दोबारा पढ़ दो इसी को। मुर्शिद मुरीदी दस्त है, पावे तकी अपना किया। जो करेंगे भोगेगा, दस्त बदस्ती सौदा है। तुलसी रहम राजी हुआ, तोला तकी अपना किया। उसकी रहम राजी हुआ, तोला तकिया अपना किया। कहता है उसकी रहम हो जाए, बख्शिश हो जाए तो कुछ बच सकते हैं, नहीं तो देख ले अपना किया भुगतना पड़ता है। आगे चलते दिया दस्त दर्दी जान के, तुलसी तकी मुर्शिद हुआ। वो तकी को बोलते हैं कि बड़ा प्यार करके तेरे को हाथ पकड़ाया है और तेरे को अभी मुर्शिद मिल गया है। आगे चलते हैं। दोहा। तकी दीन तुलसी लखा, दीना पंथ लखाए। सूरत फैल आसमान कर, चढ़े गगन को धाय। अभी उसको फिर बख्शिश कर दी और उसके अंदर दया कर दिया, चढ़े गगन को दाए, तब उसकी सर छलांगे मार के ऊपर की गई। हाँ, उसको अंदर रास्ता दे दिया। अभी उसको बता रहे हैं, फाइनल हो रहा है। हाँ जी। थकी दीन गत गाय सुनाई, दीना सूरत पंथ लखाई। तखी ने अपनी अपनी निम्रता दिखाई और बोला महाराज आपने दया करके मेरे को रास्ता दिखा दिया है। मान लीजिए
तकी दस्त दो जोड़ के कर सलाम कर सिर टेक नेक नजर अपनी करो बंदा तकी निहाल। यहाँ इसके ऊपर जो हेडिंग दिया है वो है शरण में शरण आना में आना तकी मियाँ का। तकी मियाँ का। इसके कहते हैं, फिर इसी को पढ़ो, अभी पढ़ दो। तकी दस्त दो जोड़ के कर सलाम सिर टेक दोनों हाथ जोड़ के मत्था टेका, उनके चरण छुए तुलसी साहब के तकी ने। आगे क्या बोलता है फिर? नेक नजर अपनी करो बंदा तकी निहाल। मेरे पर मेर की नजर रखना, मेरे को आपने निहाल कर दिया। आगे बोलते हैं, नेक निहाला नजर निहारो तुलसी बंदा तकी समारो। नेक निहाला, मेरे पर बख्शिश करते रहना और अपनी मेर की नजर से मेरे को देखते रहना, मेरे पर मेर की नजर रखना। तुलसी बंदा तकी समारो, ये बंदा आपका है, इसको आप ही संभाल लो सच्चे पातशाह। हमरा गुनाह माफ सब कीजै फजल करो फिर आज्ञा दीजै। कहता है, मेरे सारे गुनाह माफ कर दो, आपको मेरे को अंदर का रास्ता दे दिया। फजल करो, फजल मैंने रहम करो, बख्शिश करो मेरे पर, फिर आज्ञा दीजिए और मेरे को इजाजत दे बख्शिश करके। अगर आप मेरे को इजाजत दोगे, मेरे साथ रहना, मेरे पर फजल करते रहना, मेरे साथ अपने संभाल के रखना, मैं अपना दास हूँ, आपका बंदा हूँ। हाँ जी। चले तकी मार्ग को जाई काशी नगरी पहुँचे आई। वो अपने मार्ग चले गए, काशी नगर पहुंच गया। हम इसको यहीं समाप्त करेंगे। आगे वो जब जाते हैं ना तुलसी साहब, इनको सारा राज पता लग जाता है। अभी वो जैनियों से मिलते हैं, कर्मा धर्मा दो जैनी होते हैं। जब उनसे मिलते हैं तो वो जैनी अपना बात करते हैं, क्योंकि आपके मेरठ में भी कोई जैनी आते हैं ना, वो कहते हैं बस तप करना चाहिए, जप करना चाहिए, नौकार का पाठ करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, बाल को खींचना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और जब तक ये नहीं करोगे, ये बड़ा मुश्किल है, तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। वो फिर जैनियों के पास जाता है। वो कहता है, भाई मैंने तो ये ऐसे एक महापुरुष को मिला है जिसने तो मेरे को रब से मिला दिया। वो कहता है, ये हो ही नहीं सकता। जब तक तुम बाल ऐसे नहीं खींचते, जब तक मुंह पर कपड़ा नहीं करते, जब तक ये नहीं करते, जब तक तप नहीं करते, तब तक कुछ नहीं होता। ये दुनिया सारी बाहर गुआची हुई है। इसलिए एक ही प्रिंसिपल हमने रखना है कि जिस मालिक ने हमको जन्म दिया है, माता के पेट में भी ख्याल किया है, उस मालिक को मिलना है, उसके लिए अरदास करनी है, उसी शब्द को मिलना है जिसने सब कुछ बनाया। आज का सत्संग भी समाप्त कर, कल में। हाँ जी। सत्संग।